जब हम सर पढ़ते हैं, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आपने जागृति की बात कही, बामसेब तो कहती हैं कि जागरूक करना है, आप संगठित करने की भी बात कहते हैं और इसमें संघर्ष करने की भी बात करते हैं, और आप ये नहीं कहते कि जो संघर्ष किया जाता है सड़कों का, उसको लेकर के आपके जो मत है उसको भी जानना चाहेंगे। लेकिन जो आप संघर्ष करती हैं बामसेब, ऐसा कहा जाता है, वो किस प्रकार का संघर्ष है, क्या संघर्ष का वो तरीका क्या है, उसको भी स्पष्ट कीजिए। तो आप ये देखिए कि जो संघर्ष शब्द को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आफ्टर ऑल जो लोग ये चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सड़कों पे उतरे। अब जब तक लोगों में वो चेतना पैदा नहीं होती कि भाई हमारे ये अधिकार है, तो बामसेब ये काम लोगों की जो मेंटल मेकअप है, जो ये एक सुप्त अवस्था में सोच रहे हैं उनके अधिकारों के प्रति, तो उनको जो एजिटेटेड माइंड जो चाहिए, लोग जब तक अपने अधिकारों के प्रति मेंटल स्टेट पे एजिटेट नहीं करते तब तक उनको वो ऊर्जा नहीं मिल सकती कि वो रोड पे आके संघर्ष करें। तो इस ढंग का काम बामसेब निरंतर संघर्ष के लिए लोगों को संघर्षरत कर रही है। दूसरी जो बात है, मेरा ख्याल है अधिवेशनों से संबंधित आपने सवाल, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि बामसेब जो है केवल अधिवेशन लेती है, आप उसको कैडर कैंप भी बोलते हैं, वो कैडर कैंप भी बोल लेती है और कुछ कार्यक्रम भी लगाती है, तो क्या उसका उपयोग होता है, ये सवाल उठाया जाता है कि ऐसा क्या करना जरूरी है, इसकी क्या उपयुक्तता है, क्या आपने हासिल किया है आज तक इससे? ये जो अज्ञानता है, जो लोग इस ढंग से जो मतलब सवाल खड़े करते हैं, अगर आप ये देखेंगे कि आफ्टर ऑल इस देश में एक इलेक्शन की प्रक्रिया है और उस इलेक्शन की प्रक्रिया में पार्लियामेंट में और असेंबलीज में मेंबर चुन के जाते हैं, तो फिर वहां अधिवेशन क्यों लगाने चाहिए? क्या अधिवेशनों की जरूरत है? अधिवेशन नहीं लगाने चाहिए, फिर हो गए, चुन के आ गए। भाई जो लोगों के इश्यूज है वो क्या इश्यूज है और उनका समाधान क्या है, और वो समाधान चर्चा करके अधिवेशनों के माध्यम से ही होता है, असेंबलीज में हो या पार्लियामेंट में हो। तो जब आप अधिवेशन नहीं लगाएंगे, आप कैडर कैंप नहीं लगाएंगे, लोगों की समस्या क्या है उसके बारे में समझ नहीं देंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान क्या है इसके बारे में अगर लोगों को नहीं समझाएंगे, और वो काम एक कर्मचारी वर्ग जो है ये अच्छी तरह से समझ सकता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, वो पार्लियामेंट में जो चर्चाएं हो रही है उससे संबंधित मटेरियल भी वो तैयार करता है, मिनिस्ट्री में तैयार करता है, अपने अपने ऑफिसेस में तैयार करता है। तो ये एक जरूरी रिक्वायरमेंट है एक डेमोक्रेसी की। ये मतलब अधिवेशन लगाना, लोगों के कैडर कैंप लगाना, उनको जागृत करना अधिकारों के प्रति, ये डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है। और ये डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हुए अगर ये मतलब लोग सोचते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ये गलत है। अब जो पार्टी रूलिंग पार्टी है या इवन जो अपोजिशन पार्टी है, ये दोनों ये काम करते हैं। एक वर्ग जो है जो सत्ता में रहता है वो उधर अधिवेशन लगाता है, जो सत्ता से बाहर रहते हैं वो बाहर अधिवेशन लगा के लोगों के अधिकारों के प्रति उनको जागृत करते हैं और उनको संघर्ष में उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है और ये नहीं होना चाहिए ऐसा जो सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो नहीं होने की वजह से, अज्ञान की वजह से ये बात ऐसा करते हुए मुझे नजर आते हैं।